ओम शांति। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आज सभी माँ, बहन, बेटी और पत्नी में पाई जाती हैं। आज का वीडियो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। देखिए, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री के कई रूप विद्यमान हैं, ये आप सभी जानते हैं। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि कई नाम हैं। स्त्री के कई नाम हैं। सभी रूपों में वो अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाती ही हैं। गुण दोस्तों हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है, पर हमें दोषों को ना देख करके गुणों को देखना चाहिए। यही परमपिता परमात्मा ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि जो मनुष्य आत्मा गुणों को देखती है, दूसरे के गुणों को देखती है तो गुणवान बनते हैं, और जो अवगुणों को देखते हैं तो उनके अंदर भी उनके जैसे अवगुण आने लगते हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा यही कहते हैं कि हर किसी के अंदर गुणों की खोज करनी चाहिए, तो आप भी गुणवान बन जाएंगे। हमें किसी के अवगुणों को देख करके, दोषों को देख करके बुरा नहीं बनना है, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है वैसा देखता है, वैसा सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा करता भी है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर आज के युग में लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि हर किसी के अंदर दोष ही दिखाई देते हैं, उनके अंदर अवगुण ही लोगों के अंदर दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि गुणों की हमेशा कमी रहती है और अवगुण हर किसी के अंदर भरे रहते हैं। अब जानबूझ करके भी लोग अच्छे कर्म किसी के नहीं देखते हैं और उसके दुर्गुणों को देख करके अपने मन मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को ना देख करके सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि स्त्री संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और स्त्री माता बहन जो होती हैं, स्वयं जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, परमात्मा का जब अवतार होता है तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी माता बहनों, कन्याओं के ऊपर ही ज्ञान का कलश रखा है और उस ज्ञान को पूरे संसार में सींचा है। माता बहनों के द्वारा ही इस ईश्वरीय ज्ञान को भारत के कोने कोने तक और विश्व के कोने कोने तक परमात्मा ने पहुंचाया है। ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं परमात्मा के ज्ञान अमृत का सभी आत्माओं को पान कराती हैं। स्त्री सर्वश्रेष्ठ रचना होने के साथ साथ भी वो भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे पहले सम्माननीय हैं। परमात्मा ने भी उनको सबसे पहले ज्ञान का कलश दे करके और उनका सम्मान किया है, उनके मान को, सम्मान को बढ़ाया है। जो इस कलयुगी संसार में और ऐसे दुराचारी आत्माओं ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, उनके सम्मान को दबा दिया था, तो आज परमात्मा ने उसके सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ ही वैसे भी पहले से ही पूजनीय हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले माता बहनों का नाम आता है, जैसे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो पहले नाम स्त्री का आता है, पीछे नाम पुरुष का आता है। पहले देवियों का नाम आता है, फिर देवताओं का नाम आता है। लेकिन संसार में मनुष्य का दुष्प्रभाव स्त्री से ही हुआ है। संसार की जननी भी स्त्री को ही कहा जाता है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। ये भी आपको बताते हैं कैसे। देखिए, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, माता बहनें जितनी देखने में कोमल होती हैं, वो अंदर से उतनी ही मजबूत होती हैं। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है, क्षमता होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का अभाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती हैं। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है।
कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, अपमान किया जाता है, वहाँ मह भयंकर दुख भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी माता बहनों को तुच्छ ना समझें। स्त्री ही पुरुष की शोभा होती है, स्त्री से ही घर बना है। ईंट लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता है तब तक उसमें किसी माता बहन, किसी स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती है। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। स्त्री बनाने में कहा जाता है कि बहुत समय लगा था ताकि उनमें किसी तरह के गुणों का अभाव ना रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उनको इसकी रचना करने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगा था, पर जब स्त्री की रचना की तो इसमें काफ़ी समय उनको लग गया था। तो स्त्री की रचना करते करते जब बहुत समय लग गया परंतु वो पूरी तरह से उनकी रचना नहीं कर पाए, स्त्री की रचना नहीं कर पाए, तो यह देख कर के भगवान का एक सेवक भगवान से बात पूछने के लिए विवश हो गए कि आपने सृष्टि का निर्माण तो इतने जल्दी कर दिया है, एक पल में ही कर दिया, इतना समय नहीं लगा, और एक रचना को रचने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटों के रचयिता, आपको इस ब्रह्मांड की रचना करते समय आपको इतना समय नहीं लगा, परंतु अब एक कौन सी रचना है जिसको आपको रचने में इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक का प्रश्न उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से ये 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये अपने आप को संभाले रखेंगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर इस सबको खुश रखने का प्रयास करेंगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेंगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूट करके बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभाल कर एक नए जीवन का संचार करेंगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि ये स्वयं दुख सह करके, रोग शोक से ग्रस्त होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेंगी। भगवान के मुख से इस तरह की बातें सुनकर के, सहनशीलता, कर्तव्य परायणता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है, 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ पुरुष के समान है, फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कार्य कैसे कर पाएगी। भगवान बोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर ये सब कुछ करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखें ये कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो एकदम से पार्षद हंस पड़ा। भगवान ने कहा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि ये हर परिस्थिति से लड़ सकती है, हर परिस्थिति को सहन कर सकती है। मैं ये सोच करके हंस रहा हूँ कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी। मैं तो सोच रहा था कि ये पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है।
तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर के पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वो पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी, या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर, चेहरे पर पानी की झलक थी, तो उसने उसके मुख पर, गालों पर हाथ लगाया तो उनके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, ये पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। ये पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। उस समय ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकाल करके बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर के बाहर निकल जाएगी और ये फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। ये अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वो अपना अस्त्र भी बना सकती है। भगवान की ऐसी बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है आपने, और सच बात है ये स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता है। किस प्रकार से वो अपने माता पिता, भाई बहन, सगे पारिवारिक जनों से अलग होकर के विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा आप सोचिए, अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार से अलग हो जाते हो तो आपको कैसा लगता है? वो तो अपने उन पारिवारिक जनों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर के जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वो खेली कूदी, पली बड़ी, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं, उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा? और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं, जिसको उसने कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, जानती नहीं, कोई परिचित वाला नहीं होता, वहाँ वो रहकर जीवन की तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या ना रहे, पर अपने और पारिवारिक जनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह के सोच वाले मिल जाते हैं, उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, तू जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर दुख को सहन करके आगे बढ़ते रहना। बच्चे को जब जन्म देती हैं तो अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हुए, हर प्रकार की पीड़ा से गुजरते हुए, ऐसी पीड़ा होती है जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। ऐसी पीड़ा को सहन करते हुए भी बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए, उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचा करके रखती है। ये त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो भगवान का वो पार्षद बोला कि हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो ये रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। ये सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। ये है
दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। जैसे दिए के नीचे अंधेरा होता है और चारों दिशाओं को वो दीपक रोशन करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम लेकिन दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है, दूसरे के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है। वो हर गुण में परिपूर्ण है, इसलिए हमें कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में भी हो। चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम घर में हमारे कोई त्योहार आने पर देवियों की पूजा करते हैं, और एक जो घर में हमारी देवी होती हैं उनका अपमान करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर हमेशा संपन्न रहता है। ओम शांति।